नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आगामी दिनों में बारिश शुरू होनी है और बारिश शुरू होने से पहले मीरा भाईंदर शहर के जितने भी छोटे मोटे या बड़े नाले हैं उन नालों की साफ सफाई का काम मनपा द्वारा शुरू हो चुका है। क्या ये काम सही चल रहा है, इसका जायजा लेने के लिए आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले ने भाईंदर पश्चिम के गणेश देवल नगर जो झुग्गी बस्ती है उस इलाके में जाकर अचानक दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने जो देखा वो हमसे जानकारी देते हुए बताया। आज हम वार्ड नंबर 1 पे आए हैं और यहाँ नाले सफाई का काम चालू है 2-3 दिन से। बारिश से पहले किसी भी हालत में पूरे मीरा और भाईंदर ईस्ट वेस्ट सब जगह पूरे अच्छी ढंग से सफाई होने के लिए हम खुद मॉनिटर करें। हमारे साथ साथ में हमारे एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एसआई से लेकर पूरे कर्मी इसके लिए जरूर प्रयास कर रहे हैं और किसी भी हालत में 31 मई से पहले पूरे शहर की नाली सफाई करेंगे। जैसे जैसा स्टेप्स रहेगा उसका हम हर रोज सुपरविजन करेंगे। किसी भी हालत में ये सिटी में बारिश के दौरान पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे नॉलेज से लास्ट ईयर भी 1992 से लेकर 2022 तक ये पहला साल था लास्ट ईयर जहाँ कहीं भी पानी खड़ा नहीं था। सर यहाँ पर जिस झुग्गी बस्ती में आप आए हैं तो यहाँ पर ही सरकारी जो नाले हैं उनके ऊपर कई सारे मकान बने हैं जिसके चलते नालों की साफ सफाई नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए? इसके लिए हमने ये हफ्ते में जिधर जिधर नाले पे तकलीफ हो रही है, अड़चन हो रही है, उधर के घर हटे हैं। जहाँ नाले के पास झोपड़ी बने हैं उसको भी तोड़ दिया है। तो ये साल में जो नाले सफाई हो रहे हैं हम मशीन लगा के अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी का काम करने का जरूर प्रयास करेंगे। आपने कोई ऐसा डेडलाइन तय किया है कि कब तक ये नाले पूरे सारे हो जाएंगे? वैसा तो 31 मई का टारगेट रखा है, बट आगे अपने को 10 जून तक का टाइम मिलता है। बट कभी कभी बारिश पहले भी आ सकता है, इसलिए हम किसी भी हालत में 31 मई से पहले 100% ये काम पूरा करने का जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन सर साथ में जो है कि सीसी रोड का भी काम चल रहा है और नाले के साफ इसका सफाई हाँ, तो ये तकलीफ दोनों जो का होगी। बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। वो जो संबंधित जो सीसी रोड बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ भी बात किया है। उन्होंने जो एक्सकेवेशन किया है उसके ऊपर वो खड़ी डाल रहे हैं, ग्रिड डाल रहे हैं। तो इसके ऊपर हमारा गाड़ी जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा और हम सही ढंग से नियोजन करेंगे कि सीसी रोड का भी काम पूरा होना चाहिए, साथ साथ नाला भी क्लियर होना चाहिए। सर आपका ये जो वर्क विद कमिश्नर है जो आप शुरुआत से करते आ रहे हैं, बीच में आपने बंद कर दिया था, अभी फिर दोबारा आपने शुरू किया था, उसमें आप प्रमुख मुद्दे क्या देखते हैं कि क्या मतलब इसके लोगों की अंदर क्या जरूरत है? इसके अंदर नाले की साफ सफाई पहला होना चाहिए, वो भी है। साथ साथ में शहर वो साफ सुथरा होना चाहिए। शहर के अंदर कहीं भी डेब्रिज नहीं रहना चाहिए। बारिश के पहले जिधर जिधर छोटा मोटा कुछ खड्डा बाकी है तो भी उसको भी क्लियर करेंगे। साथ में हमारा सीवरेज का और ये पाइपलाइन का काम चालू है, उसको भी 15-20 मई से पहले काम पूरा करना, उसको भी सुपरविजन करते हैं। साथ साथ में जो हमारा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सार्वजनिक बांधकाम विभाग का काम चालू है उनका भी हम सुपरविजन करें ताकि इस सिटी का ऑलराउंडर डेवलपमेंट होने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक ये यू। माना जा सकता है सर कि बारिश से पहले पहले जितने ये जो रास्ते खुदे हुए या सीमेंट का काम जो चल रहा है ये इनकी वजह से बारिश में तकलीफ नहीं होगी। नहीं होगी, उसका प्रशासन जरूर कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में हमारे इंजीनियर लोग को भी साइड पे खड़ा कर रहे हैं। किसी भी हालत में जो काम बारिश से पहले पूरा होने वाला है उतना ही काम हम आज की तारीख को खोद के पूरा कर रहे हैं। आयुक्त दिलीप ढोले ने जो जानकारी दी है उसके पहले हमने स्थानीय नगर सेवक अशोक तिवारी से भी बात की है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके इस वार्ड में किस तरह की समस्या है। तिवारी जी, किस तरह की यहाँ पर समस्या है बारिश के दिनों को देखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा जो नाली की साफ सफाई चल रही है क्या वो सही तरीके से चल रही है? नाली की सफाई इस बार तो साबिर भाई सच में लगता है कि सही प्रकार से होगी। नाली की सफाई, नाला यहाँ की बहुत समस्या, हर साल इसके लिए प्रशासन से मेरी विवाद होते रहते हैं नाला सफाई के लिए। लेकिन इस बार प्रशासन ने कुछ कार्रवाई किए, कुछ सही किए, कुछ गलत किए। कार्रवाई मतलब किस तरह की कार्रवाई? जैसे कि जेसीपी और पोखलन ले जाने के लिए तो वहाँ पे कुछ घरे जो है नाजायज प्रकार के तोड़े गए जिससे इनको कुछ प्रयोग नहीं है। चलिए, इनसे मिस्टेक हो गई, इन्होंने कार्रवाई कर दिया। और इन्होंने पानपटे साहब ने मुझे आश्वासन भी दिया कि जिनके पास 2011 से पहले का पुरावा होगा उनको हम दूसरा जमीन देकर के उनको घर देंगे, नहीं तो ऊपर बना करके उनको देंगे। इसके लिए प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि गरीबों के लिए सहायता देने के लिए तैयार हैं। अब रही बात नाले की बात, तो नाला आज जिंदगी में पहली बार 19 अप्रैल को काम चालू हुआ, नहीं 10 मई के पहले चालू नहीं होता था। तो 1 महीने बिफोर चालू होने की वजह से मुझे जरूर लगता है कि ढोले साहब इस नाले को पूरी तरीके से साफ करवाएंगे। और ये हकीकत बोलो तो ढोले साहब का नाला सफाई में इंटरेस्ट बहुत है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो करके लेंगे, क्योंकि पहले दिन काम चालू हुआ और पहले दिन उनका विजिट हुआ। आज
जो है कि उन्होंने अचानक जो विजिट दिया है, क्या इसकी आपको कोई सूचना थी कि यहाँ पर मनपा प्रशासन के अधिकारी आने वाले हैं या मनपा आयुक्त आने वाले हैं, या फिर ये आपके लिए भी एक अचंभा था कि एकदम अचानक से आ गए? नहीं, मैं महानगर पालिका में गया था, उसके पहले मेरी मोबाइल बंद था। मुझे भोसले साहब का पीए का साहब का फोन आ रहा था, तो मुझे रास्ते में मिले कि तुम्हारे इधर जा रहे, तुमको फोन नहीं लग रहा है, आप चलो करके सर के साथ मैंने आया। उनकी सूचना, मेरी मोबाइल बंद थी। बारिश में सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे गणेश देवल नगर में एक ही है, नाला, और उससे बड़ा समस्या है शौचालय। शौचालय के जो काम है पिछले सालों से चालू है, जिसके लिए मेरा बहुत फॉलो उसके ऊपर किया। और सामने वाले जो शौचालय का काम कर रहे हैं, एक साल में उन्होंने 15 दिन का भी काम नहीं किया वो ठेकेदार ने। सर को मैंने कंप्लेन किया कि उसको ब्लैक लिस्ट करने की कृपा करें। सर ने कोशिश भी किया उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए, लेकिन अलग अलग प्रकार से उसके ऊपर दबाव डाल करके और महानगर पालिका में हंगामा डाल करके वही ठेकेदार वापस काम चालू किया है। लेकिन उस ठेकेदार के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि वो करेगा नहीं। फिर मतलब से अभी ये जो काम जो चल रहा है कि शौचालय का, जहाँ पर आयुक्त साहब ने भी एक दौरा किया, उन्होंने भी जायजा लिया और उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए उस ठेकेदार को, आप उसी शौचालय की बात कर रहे हैं? नहीं, बहुत सारे शौचालय हैं, जिसमें गणेश आनंद नगर हनुमान मंदिर के बाजू में 2 शौचालय है, जिसके टेंडर पहले से निकल चुके हैं। उसके एक आदमी का टेंडर कैंसिल कर दिया गया। शिमला गली और गणेश आनंद नगर के शौचालय का 2 टेंडर कैंसिल कर दिया गया। अभी नया टेंडर उसका निकाला हुआ है। वो नए आदमी को जब मिलेगा तो प्रशासन का कहना है कि मैं खुद मेरे इंजीनियर वहाँ के लिए दूंगा और मैं काम करा के लूंगा। एक जो शौचालय गार्डन के बाजू में चालू है, पिछले सालों से तोड़ कर रखा है, उसके लिए जनता बेचारी इतनी परेशान, हम लोग शर्म के मारे बेचारों को कितना समझावें, एकदम थक चुके हैं। दिलीप ढोले साहब ने नो डाउट और दीपक खम्बित साहब ने उस पर एक्शन भी लिए, लेकिन ठेकेदार इतनी नालायक प्रकार का ठेकेदार है कि अलग अलग प्रकार का दबाव और प्रशासन के ऊपर महानगर पालिका में आकर के हंगामा किया। मुझे मालूम बाद में पड़ा, फिर से उसको कुछ पीरियड की टाइम दी गई है, वो टाइम खत्म ही होने वाला है। उसके लिए अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं किया तो मैं यहाँ का जनता को लेकर के अनशन करूंगा महानगर पालिका में, और वो शौचालय बारिश के पहले मुझे करके देना है किसी भी कीमत पे। तिवारी जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। पिछले हफ्ते में यहाँ पर नाले सफाई के दौरान मनपा प्रशासन की पूरी टीम आई थी, तो वो कुछ घर जो है वो नाले के ऊपर बने हुए थे जो अवैध थे, ऐसा बताया जा रहा था। उस दौरान मनपा प्रशासन की वो कार्रवाई अधूरी रह गई और वो अब दोबारा कार्रवाई करेंगे कि नाले सफाई जो होने है उस बीच में जो रोड़ा अटका रहे हैं वहाँ पर अवैध घर, उसको लेकर क्या क्या कहेंगे? क्या आपके यहाँ के कार्यकाल में ही ये सब अवैध निर्माण यहाँ पर हुआ है? शाबिर भाई, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2007 में यहाँ मैं नगर सेवक बना। 100 में 90 घर कच्चे थे, 100 में 90 घर कच्चे थे, और न रोड था, न गली था, न गटर था, कुछ भी नहीं था, न पानी था। सब मैंने पूरा किया और 100 के 100% घर पक्का बनवाया। 100% घर पक्का बनवाया उसको, जिसमें प्रशासन हर प्रकार के लोग मुझे सहयोग दिए और किसी को कहीं पे रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ी। सर मेरा सवाल ये है कि पिछले सप्ताह में जो नाला सफाई को लेकर यहाँ पर हंगामा हुआ था, कुछ नालों के ऊपर अवैध रूम बने हुए थे और वो तोड़ने नहीं दिए जा रहे थे, तो पुलिस को भी यहाँ पर बुलाना पड़ा। तो उस पूरे मामले में कोई क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा शाबिर भाई, पुलिस को यहाँ बुलाना पड़ा, पुलिस साथ में आई थी। प्रशासन जो भी कार्रवाई की, फालतू कार्रवाई की। नाले के अंदर जो बढ़ाया हुआ घर है वहां पे कोई कार्रवाई हुआ नहीं है, और नाले के अंदर थोड़ा 19 भी, मेरा 15 फुट का घर है तो 5 फुट मैंने बढ़ाया, वो निकाल दो। लेकिन इधर जो गांव में है आदमी, डबल मलिया से जाने की जेसीबी क्या जाएगी, डबल मलिया ऊपर से जाने वाली जेसीबी, वो सब कुछ जो कार्रवाई है बहुत फालतू कार्रवाई हुई है। उसके ऊपर मेरा शिकायत भी है, मैंने पत्र भी दिया है कमिश्नर को, और उसके लिए अतिरिक्त आयुक्त पटेल साहब मेरे को आश्वासन भी दिए कि जिनका घर टूटा है उनको मैं घर बनवा के दूंगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जो जानकारी दे रहे थे कि बारिश के पहले लगभग सभी शहर के छोटे बड़े जो नाले हैं उन नालों की साफ सफाई हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर अगर दिखाई देती है तो संबंधित ठेकेदार और उन इंजीनियरों पर भी मनपा प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जिस वक्त बारिश शुरू होगी उस वक्त क्या शहर के नाले या इन झुग्गी बस्तियों के नाले ये भरेंगे या नहीं भरेंगे, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।